हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द 300 पदों पर 15 सितंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें देखेंगे तो गणित से रिलेटेड टोटल 25 प्रश्न पूछे गए थे। इसी के संभावित आंसर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखेंगे कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 30 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे, जिसका वीडियो हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डाला हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पत्र यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सेट सी है। अगर आपको कोई दूसरा सेट मिला था तो आपका प्रश्न जो है ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी एवं तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 96। देखिए दूसरा बोला है, यदि किसी कोण एवं उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। यहाँ पे देखिए लिखा है नीचे कथन एस और कथन आर दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एस में दिया है किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। कारण आर है घन का क्षेत्रफल ए क्यूब होता है यदि उसका भुजा ए होता है। इसका आंसर हमको नहीं पता दोस्तों, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद लिखा है एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया एवं 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए। 3 वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। 1500 रुपये किस दर पर निवेश किए गए थे? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी 6%। अब देखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 37, 56 एवं 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 एवं 2 एवं 3 प्राप्त होता है। इसका आंसर ये दोनों आएगा, लेकिन बड़ी संख्या बोला गया है इसलिए फाइनल आंसर सी हो जाएगा। बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए तो दोनों जो है बिल्कुल सही है, और जो एस का जो आर है वो एस की व्याख्या करती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखेंगे एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकेंड में पार करती है, तथा एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा? इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेकेंड। अब यहाँ देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त होता है, तो मतलब 2 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो देखिए यहाँ पे ये तो बोला गया है खोखला है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। उसके अलावा गोली छल्ला जो है वो भी खोखला होता है, मतलब ठोस नहीं होता है। उसके बाद आंसर ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप होगा। इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद देखेंगे यदि एक आयतन के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। बहुत सारे लोगों ने इसको ये वाला जो है टिक लगाया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 300%। उसके बाद देखिए एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदा एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हो। घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया यहाँ पे, तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 756 रुपये। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, 250 मिलीलीटर एवं 202 लीटर का अनुपात बोला है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है जिसका आपको जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अगर आप लिखेंगे 250 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/8। इसको भी अगर आप डिवाइड करते तो 1/8, इस प्रकार से इसको सब आप जो है बना सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए लिखा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं समीकरण दिया है, समीकरण 1, समीकरण 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको पूरा देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है अभिकथन एस 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, गलत है। इसका आंसर देखिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए सही जोड़ी बनाइए, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है,
तो चाल, चाल बटे दूरी बटे समय सबको पता है। इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं। इसके उसी प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा ये वाला, फोर्थ हो जाएगा। औसत चाल बराबर दूरी कुल दूरी बटे कुल समय। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब यहाँ पे देखा लिखा है कि निम्न कथन एस और कथन आर दिए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए बोला है। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कारण लिखा हुआ है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद लिखा है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता। कुल कितने मतदान हुए यदि वहाँ दो प्रत्याशी थे? एक को 65% मिला है, मतलब दूसरे को 35% मिला है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 12,150। एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 रुपये में खरीदा एवं उसे उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ 3/4 मतलब होता है 0.75, मतलब 100 रुपये की वस्तु को इस आदमी ने जो है 75 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ, तो टोटल 60% का लाभ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु A23 से गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा है तो ये x + y + 1 = 0 से P बिंदु पर मिलती है, तो दूरी AP है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है तब तुल्य एकल छूट की दर है। इसमें देखिए अगर आप 100 में जो है 25% डिस्काउंट करेंगे तो जो बचेगा उसको 10% फिर डिस्काउंट करेंगे, उसमें जो बचेगा उसको फिर 8% डिस्काउंट करेंगे। इस प्रकार से ये वाला आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए एक कोण अपने पूरा कोण को दुगने से 30 डिग्री कम है तो छोटा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ लिखिए जब एक निर्यक रेखा क्या लिखा है, तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है यदि आंतरिक वैकल्पिक कोण समान हो, आंतरिक वैकल्पिक कोण असमान हो, बाह्य वैकल्पिक कोण समान हो, बाह्य वैकल्पिक कोण असमान हो। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और सी। अब यहाँ देखिए निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक के संख्या में जोड़िए। यहाँ पे ये तो इजी है, देखिए घन है, घन का तो हमेशा 6 रहता है, यहाँ से ऐसा मिला सकते हैं। बेलन बोला है, बेलन कुछ इस प्रकार से बनता है, तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, इस प्रकार से बेलन का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते थे। गोल है तो गोल का तो 1 आ जाएगा। देखिए D1, इस प्रकार से इसको बना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।